मेरा नाम लीना है और मेरी उम्र 16 साल है। मैं रूस के एक छोटे से शहर में रहती हूँ। मेरे डैड बहुत पैसा नहीं कमाते हैं और मेरी फैमिली बहुत अमीर नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उनमें से एक है इंटरनेट। एक दिन जब मैं स्कूल में थी, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसने एक नई सर्विस के बारे में सुना है, जो आपको इंटरनेट तक फ्री में देती है। उसने कहा कि आपको बस उनके नेटवर्क से कनेक्ट करना होगा, जिसका नाम है फ्री वाईफाई, और फिर आप बिना कुछ पेमेंट किए अपने मन की कंटेंट तक इंटरनेट ब्राउज़ कर सकती है। ये सच होने के लिए लगभग बहुत अच्छा लग रहा था। शाम जब मैं घर पहुंची तो मैंने इसे ट्राई करने का फैसला किया। मैंने अपना लैपटॉप खोला और फ्री वाईफाई नाम इंटरनेट सर्च किया। सिग्नल अच्छा था, इसलिए मैंने इसे चुना और कनेक्ट पर क्लिक किया। मेरा इंटरनेट ब्राउज़र पॉपअप आया, ब्लैक बैकग्राउंड के साथ, और लेटर्स रेड कलर के थे। वहाँ एक मैसेज पॉपअप हुआ। मैसेज में लिखा था, वेलकम टू फ्री वाईफाई, थैंक यू फॉर विजिटिंग, वी डोंट रिक्वायर एनी पेमेंट, वी डोंट रिक्वायर एनी रजिस्ट्रेशन, ऑल वी आस्क फॉर इज सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट आवर विजिटर्स, प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पर 4 पिक्चर्स थे, एक बस, एक बोट, एक ट्रेन और एक प्लेन जहाज। नीचे एक प्रश्न था, व्हाट इज़ योर यूजुअल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट? मैं साइकिल से स्कूल जाती थी। मेरे डैड के पास कार नहीं थी और हम वेकेशन में कहीं भी जाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। मैंने परिवहन के किसी भी साधन का उपयोग नहीं किया, इसलिए मैंने ट्रेन को चुना और उस पर क्लिक किया। स्क्रीन पर एक धन्यवाद संदेश दिखाई दिया और फिर मैं इंटरनेट ब्राउज़ कर सकती थी। मैं बहुत खुश थी। यह मेरी सभी समस्याओं का उत्तर था। अब मैं एक फेसबुक अकाउंट बना सकती थी और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपने फ्रेंड्स के साथ चैट भी कर सकती थी। अगले दिन जब मैं टीवी देख रही थी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट के कारण शो बंद हो गया। एक भयानक दुर्घटना हुई है। एक ट्रेन जैसे ही पुल पार कर रही थी, पटरी से उतर गई। गाड़ियां नीचे नदी में गिर गई और उनमें सवार लगभग सभी लोग मारे गए। मैं भयभीत हो गई थी। तभी मुझे उस वेबसाइट की याद आई जिस पर मैं एक रात पहले गई थी। मैंने ट्रेन की पिक्चर चुनी थी। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह महज एक कोइंसिडेंस था। मेरा मतलब है, अगर मैं प्लेन की पिक्चर चुनती तो क्या होता? क्या अगले दिन कोई प्लेन की दुर्घटना हो जाती? ये विचार मेरे दिमाग में आ रहा था। उस शाम मुझे फिर से इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ी। मैं फ्री वाईफाई नेटवर्क से जुड़ी और फिर से वही पेज पॉप अप हो गया। इस बार सवाल अलग था। घरों की 4 पिक्चर थी, एक बंगला, 1 स्टोरी बिल्डिंग, 2 स्टोरी बिल्डिंग और एक अपार्टमेंट। नीचे बड़े लाल लेटर्स में प्रश्न था, विच टाइप ऑफ हाउस डू यू लिव इन? मेरी फैमिली एक बंगले में रहती है और मैं उस विकल्प को चुनने ही वाली थी कि मैंने खुद को रोक लिया। मेरी उंगली माउस बटन पर घूमती रही, लेकिन मैं उसे क्लिक नहीं कर सकी। यदि मेरी संदेह सच हो गया तो लेकिन मैं वो मौका नहीं ले सकती। इसके वजह से मैंने सुरक्षित रहने के लिए अपार्टमेंट बिल्डिंग पर क्लिक किया। स्क्रीन पर एक धन्यवाद संदेश चमका और मैं फिर से इंटरनेट यूज कर सकी। अगले दिन मेरे स्कूल की बाजू वाली अपार्टमेंट में आग लग गई।
सौभाग्य से आग दोपहर में लगी थी, इसलिए ज़्यादा लोग घर पर नहीं थे। इसमें लगभग 20 लोग मारे गए। पुलिस ने कहा कि उन्हें संदेह है। मैं चिंतित थी। ये एक संयोग से भी अधिक लगने लगा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना पागलपन भरा लग रहा था। मुझे गुप्त संदेह था कि किसी तरह फ्री वाईफाई इससे जुड़ा है। मैंने फैसला किया कि अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो बेहतर होगा। हालांकि उस रात मुझे खुद पर संदेह होने लगा। जितना अधिक मैंने इसके बारे में सोची थी, ये उतना ही भुगतानपूर्ण लगता था। क्या मैं बस पागल हो रही थी? फ्री वाईफाई नेटवर्क से जुड़ने से 100 लोगों से अधिक लोगों की मौत कैसे हो सकती है? ऐसा संभव है? लगभग 1 घंटे तक इस पर विचार करने के बाद यकीन हो गया कि यह सिर्फ एक पागलपन भरा संयोग था। मैं अपना लैपटॉप निकाली, उसे चालू की और फ्री वाईफाई से कनेक्ट की। मेरा इंटरनेट ब्राउज़र फिर से खुल गया। 4 और पिक्चर्स थी। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे मुंह से डरावनी सांस निकल गई। पिक्चर्स में मेरी मॉम, मेरे डैड, मेरी छोटी बहन और मैं थी, और नीचे रेड लेटर्स में लिखा था, "Which of this is your favorite family member?"